हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप लोग के बीच में लेके आया हूँ टॉप 100 बेस्ट कॉन्सेप्ट सीरीज़। ठीक है, जो कि मैथ्स का टॉप 100 कॉन्सेप्ट रहेगा। और ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके तैयार किया हूँ। मैंने हज़ारों एग्ज़ाम का क्वेश्चंस को ठीक है उसको देख के एनालाइज करके मैंने ये उसमें पाया कि 100 से 150 ऐसा कॉन्सेप्ट्स है जो कि 80% जो है किसी भी एग्ज़ाम में यदि सपोज दैट 25 क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि 20 कॉन्सेप्ट जो है 20 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वो बार बार हर एक एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये जो है एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड, हाँ, जो कि कम टाइम में आप बेस्ट अपना दे सकें मैथ में, उसके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आप ये 100 कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, आप किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, उसका आप 80% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 80%। ठीक है, अब 20% जो है वो किस तरह अटेम्प्ट होगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन 80% ये कम टाइम में, ठीक है, कम टाइम में आप ये 100 डिफरेंट टाइप के सवाल जान के आप 80% किसी भी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट ले सकते हैं। हाँ, देन आफ्टर इसका पर्पस एक्चुअली में क्या रहा कि कुछ लड़के होते हैं जिसका कि रिजल्ट 1-2 नंबर से हमेशा लैक होते रहता है। एक्चुअली में होता क्या है कि वो बंदा माने कि जानता सारा सवाल है, ऐसा नहीं है। यदि आप सीजीएल के मेंस में 100 सवाल पूछता है, 100 क्वेश्चन, इसमें 2 आवर टाइम रहता है। हाँ, यदि उस बंदे को 2 आवर के जगह पे 3 आवर दे दिया जाए तो उसने 100 में से 100 नंबर ला सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पास थोड़ा स्पीड और ऑप्टिमाइज वे, हाँ, मैंने कि कैलकुलेशन, उसके पास जो है कैलकुलेशन करने का फास्ट तरीका नहीं है। वो जानता सब चीज़ है, विद्वान है, फिर भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। आप जो है 3 घंटा में 100 बना पा रहे हैं, लेकिन 2 घंटा में आप 60 से 70 जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट इसी के लिए लाया गया है कि आप जो है नॉलेज के साथ साथ अपना स्पीड बढ़ा सकें। ठीक है, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है कि आप कितना कम से कम टाइम में किसी भी सवाल को अटेम्प्ट ले सकते हैं, जितना कम से कम हो। ठीक है, मिनिमम टाइम। हाँ, आप देखेंगे तो आपको एनालाइज होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, हाँ, ये मेरा पर्पस रहा। हाँ, और बेस्ट कॉन्सेप्ट, सपोज दैट कि बेस्ट कॉन्सेप्ट ये हुआ, हाँ, कि सपोज दैट है कि आप ले लीजिए एसआई ले लीजिए, ठीक है, सीआई ले लीजिए। हाँ, अब एसआई और सीआई के सवाल को बनाने का 3, 4, 5 तरीके होते हैं। आप एक तरीका से बना के कोई एक रूल सीख के किसी भी सवाल को कम टाइम में नहीं बना सकते हैं। आप सपोज दैट एक PRT/100, PRT/, ठीक है, 100, आप यदि इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हैं, आप हर एक जगह यदि ये फार्मूला लगाते हैं, यदि डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, आप गुना भाग करते करते थक जाएंगे और आपको जो सवाल 10 सेकेंड में बनना था वो हो सके आपको 50 सेकेंड लगेगा। हाँ, इसीलिए आपको जो है ना, माने कि इंटरेस्ट निकालने के भी 4-5 तरीके आपको बताएंगे एक ऑप्शंस देखते ही। ठीक है, एक तो इस फार्मूला पे, देन आफ्टर एक जो है नेट परसेंटेज निकाल के, देन आफ्टर फ्रैक्शन में चेंज करके, आप जो है आपको प्रैक्टिस से ऐसा मीन्स अभ्यास हो जाएगा कि डेटा को, जो मेरा क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, डेटा को देखते ही, जैसे ही आप डेटा को देखते हैं, आपका तुरंत माइंड स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं। यदि आप एक ही मेथड जानिएगा तो फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, सेम सवाल, सेम प्रोसेस, सेम रिजल्ट आएगा, बट थोड़ा सा डेटा चेंज कर देने से आपको सबसे ऑप्टिमाइज कौन ऐसा लगाएं कि जो हमको सबसे कम टाइम में बन जाए, देखते ही बन जाए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कॉन्सेप्ट और ट्रिक। ठीक है, ट्रिक तो उतना काम नहीं आता है। ट्रिक तो जैसे लाखों तरह के सवाल होते हैं, उसमें यदि आप 1 लाख ट्रिक तो याद रख नहीं सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी चैप्टर है, प्रति जैसे सपोज दैट की परसेंटेज है, हाँ, तो आपको जो है परसेंटेज का डिफिनेशन क्या है, वो कहता क्या है, हाँ, वो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सपोज दैट कि 20%, ठीक है, 20% मतलब 20/100। हाँ, इसका मतलब हुआ कि 100 में 20। हाँ, इसी को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें, हाँ, तो 1/5 मतलब 5 में से 1। हाँ,
माना कि 5 में से 1 हमको मिल रहा है। 20% का मतलब कि मुझे 5 चीज़ हैं, उसमें से 1 की बात वो कर रहा है। यदि 20% देने की बात हो रहा है तो 5 में से 1 देने की बात हो रहा है। तो इस तरह के चैप्टर्स के एलसीएम है। तो एलसीएम कहता क्या है, ठीक है, आपको डिफिनेशन के बारे में, हाँ, उसका डिफिनेशन बेसिक हमेशा माइंड में होना चाहिए एकदम बिल्कुल। हाँ, देन आफ्टर ठीक है, आपका स्पीड, ठीक है, इस स्पीड जैसे ही आपका बेसिक्स चैप्टर का डिफिनेशन, आप ट्रेडिशनल जो है आप फार्मूला और ट्रिक्स रट के आप सारा सवाल फास्ट में नहीं बना सकते हैं। यदि फार्मूला और ट्रिक मिस किया, ठीक है, तो फिर आप जो है एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक डिफिनेशन हर एक चैप्टर का कहता क्या है, यदि आप सिर्फ उसका डिफिनेशन जान गए ना, तो आप जुगाड़ से किसी भी तरह कम से कम टाइम में उसको बना दीजिएगा। हाँ, इसीलिए हम ट्रिक पे तो ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, आपको स्पीड और प्रैक्टिस जो है, ठीक है, आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना कैलकुलेशन पे काम करेंगे, प्रैक्टिस में हमें फास्ट नहीं काम करना है। प्रैक्टिस में हमेशा एक एक क्वेश्चन पे रिसर्च करना, देखना, इन्हें कि अब ये सवाल बन गया तुरंत अगले सवाल पे चल गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे कोई सवाल बनाए, उसका रिजल्ट आया, उसके डेटा को ध्यान से देखिए, उसके डेटा को ध्यान से देखिए और उसके रिजल्ट को ध्यान से दीजिए कि नेक्स्ट टाइम सपोज दैट मैं 10% आया है, 10% यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, 10% के अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है, आगे फ्यूचर में यदि ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, 20% आएगा, इसके रिजल्ट को दोगुना। कुछ डेटा 2, 4, 5% डेटा हमें याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, वो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक, उसको रटना नहीं है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से बंदे का रिजल्ट, ये पूरा यूट्यूब में देख लो कि कैलकुलेशन पे काम करने किसी ने बताया ही नहीं आज दिन तक। ठीक है, आपको कैलकुलेशन पे, आप सारा सवाल जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन आपने यदि कैलकुलेशन पे काम नहीं किया ना, तो आप जो है टाइम अपना नहीं घटा सकते हैं। आप अपना टाइम नहीं घटा सकते यदि आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया। कैलकुलेशन का काम करने का मतलब हुआ कि आप जो है, जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक लगाए, आपने डेटा रख दिया, उसमें वैल्यू रख दिया, उसके बाद आप उसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज दैट आप जो है, हाँ, आपको बोल दिया कि 750 का 21% निकालने, सपोज दैट, ठीक है, 750 का 21 ठीक है 100, ठीक है, आप इस 0 से 0 हटाएं, देन आफ्टर जो है आप इसको गुना करके, एक गुना करके 100 से भाग नहीं देने लगिएगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये हो गया पॉइंट, इस माने कि 1 0 नीचे है तो ऊपर जो है एक अंक के बाद या तो इसमें दे दीजिए दशमलव। ठीक है, देन आफ्टर आप 7 से 21 को गुना कीजिए। ठीक है, 7 से 21 गुना होगा तो कितना होगा, हाँ 20, सबसे पहले 20 से करेंगे, 20 सत्ते 40 से 140 और 7 है ना, तो मतलब 147। देन आफ्टर 0.5 से इसका आधा 10.5, हाँ मतलब 57, मतलब ये जो हो जाएगा 57.5। ऐसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नहीं, ये सब माइंड में, ये सब मेंटल कैलकुलेशन होता है। लिखने की आदत जितना कम से कम हो, पेन फ्री काम कीजिए। लिखने का आदत जो है आप जितना कम डाल सकते हैं छोटे छोटे कैलकुलेशन को, ऐसे ही जुगाड़ से। हाँ, अब जैसे हमको करना है 103 गुना, ठीक है, 5 करना है, तो आप ऐसे नहीं गुनना है, पर आप 100 से 5 को कीजिए ना, 500, देन आफ्टर 3 से 15, तो मतलब 500, ठीक है, 515 ऐसे गुना कीजिए। ठीक है, गुना नहीं करने लगे, उसको राउंडिंग करके आसपास का 100 का कहाँ डिजिट है उससे गुना करके आप जो है इस तरह से कैलकुलेशन पे आपको काम करना होगा। ठीक है, देन आफ्टर कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा डिजिटल सम। कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, प्लस हो, एडिशन हो, आप सबको डिजिटल सम के पे वेरी फास्ट, बहुत कम टाइम में आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शन दिया रहता है, हम देख लेंगे जो प्रॉब्लम का डिजिटल सम होता है वही जिस ऑप्शन का डिजिटल सम होगा वो सही हो जाएगा। क्या जरूरी उतना गुना करना, यूनिट प्लेस दीजिए, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, कैलकुलेशन में सपोज दैट 73545 है, गुना 71 है। ठीक है,
अब देख लीजिएगा, इसको हम पूरा गुना नहीं करेंगे, इसको यदि पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 से 20 सेकंड बेकार चल जाएगा। हम देख लेंगे 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 5 × 1 5, मतलब यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा। जिस ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 5 आया उसको तुरंत टिक लगा देंगे। अब सपोज दैट कि 2 ऑप्शन में 5 हो यूनिट प्लेस में, देन आफ्टर हम लोग डिजिटल सम लगा देंगे। ठीक है, डिजिटल सम जो है इसका निकाल के, डिजिटल सम यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो 1 से 2 क्लास मेरा डिजिटल सम पे रहेगा, आप उसको ज़रूर देखिए। यदि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको डिजिटल सम, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट अप्रॉक्सीमेशन मेथड जरूर आना चाहिए। अब कहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे, कहाँ पे यूनिट प्लेस, ये भी बहुत बार, ये सब भी सीखना, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब अप्रॉक्सीमेशन प्रोसेस, यदि किसी सवाल का ऑप्शन A B C D, ठीक है, ये ऑप्शन दूर दूर रहे, दूर दूर का कहने का मतलब ये 50, ये 200, ये 450, ये 700, इस तरह का ऑप्शन रहे, हाँ इस तरह का ऑप्शन रहे, तब हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, सीधा आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, अब आइडिया किस तरह लगाएंगे, सपोज दैट कि हमको निकालना है 21%, लेकिन 21% निकालने के लिए छोड़िए ना 7.3 या सपोज दैट 10.325% निकालना हो, ठीक है, तो हम जो है इतना परसेंट निकालने के लिए एग्जामिनर आपको फंसाएगा। आप इतना बड़े बड़े चीज़ को, जो भी डेटा दिया रहेगा उसके साथ गुना कीजिए, रिजल्ट लाइए, वैसा नहीं करना हमको। जैसे ही देखेंगे ऑप्शन दूर दूर है, हम इस पार्ट का निकालेंगे ही नहीं, हम निकालेंगे इस पार्ट का 10% का। ठीक है, 10% के बाद कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 बढ़ेगा। देखेंगे 10% जिसके नज़दीक आया, सपोज दैट 188 आया, अब ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 0.325% जो है 2 4 5 इसको बढ़ा सकता है, ठीक है, 10 बढ़ा सकता है, मतलब मेरा आंसर ये होगा। इसका मतलब ये हुआ अप्रॉक्सीमेशन। ये सब आना चाहिए आपको, एकदम अप्रॉक्स निकालेंगे, एग्जैक्ट निकालेंगे। ये सब फंसाने के लिए देता है आजकल, जैसे कि ट्रेंड में है, आप देखते होंगे, जैसे अभी रेलवे का एग्जाम हुआ, बच्चे सब बोला बहुत कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव नहीं था, आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया है, ठीक है, आपने बिल्कुल ट्रेडिशनल हमेशा क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आपको जो है मतलब कैलकुलेशन पे काम करना है, कैलकुलेशन बिना काम किए आप कम टाइम में नहीं बना। कितनों ट्रिक जान जाइए, ट्रिक हम सपोज दैट x/100 + x, इस पे सवाल रखे, कुछ कॉम्प्लिकेशन 7.35/107.35, अब इसमें आप डिवाइड करते रहिए इंटू 100, ठीक है। हाँ, अब इस तरह का डेटा दे दिया तो आप यदि सोल्व करने फास्ट नहीं जानते, आप ट्रिक तो याद था, डेटा भी रख दिया, अब यहाँ गुना भाग करने में आपका 10 से 15-20 सेकंड खा गया। तो ये चीज़ को सोल्व करने आपको आना चाहिए फास्ट में। हाँ, 4 5 10 तरीके हैं जो कि कैलकुलेशन पे आप यदि काम कर लिए तो एकदम है कि कभी गुना भाग करना, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको कभी गुना भाग करना नहीं पड़ेगा, किसी भी पेन टच नहीं करना पड़ेगा, मौखिक, इसका रिजल्ट मौखिक आएगा, ठीक है, वो सब पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ये चीज़ मतलब वर्क ऑन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे काम करना होगा, रिसर्च करना होगा, उस पर टाइम वेस्ट करना होगा, टाइम बर्बाद करना होगा। देन आफ्टर चलिए आ जाता है मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में 90% बच्चे सब दिन पढ़ते रहते हैं, सवाल बनाते रहते हैं, अलग अलग तरह के बड़ा बड़ा सवाल, हाँ, जिसका कि लेना देना कोई मतलब नहीं एग्ज़ाम से एक धुरंधर सब है मार्केट में, रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट नहीं होने का कारण है कि वो मॉक टेस्ट लगाने से भागता है। आप सब दिन पढ़िए या नहीं पढ़िए, तैयारी कीजिए या नहीं कीजिए, एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। हाँ, मॉक टेस्ट क्या करता है कि आप में परफेक्शन लाएगा। हाँ, कभी कभी देखते होंगे एग्ज़ाम में ऐसा होता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, ये हमसे गलत हो गया। हाँ, तो ये सब है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपको हल्का क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है वो गलत करना ही नहीं है एक भी। यदि इजी क्वेश्चन गलत हो गया तो आप फिर कंपटीशन से 1 से 2 क्वेश्चन, यदि इजी क्वेश्चन गलत हो गया, आप कंपटीशन से बाहर हो गए। सपोज दैट मान लीजिए ना, ठीक है, देखिए कोई भी यदि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें 30 से 40% क्वेश्चन जो हर एक लड़का बना सकता है, जो हल्का फुल्का भी तैयारी के टच में है, तैयारी के मूड में है, ऐसे भी सिंपल ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट किया हुआ है, वो 30 से 40% क्वेश्चन आराम से बना सकता है, ठीक है। देन आफ्टर फिर 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25%, ठीक है, जो थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करता है, हाँ, मतलब आप
60 से 70%, 60 से 70% आप थोड़ा मोड़ा टच में हैं, इतना तक आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। भले उतना सही हो या नहीं हो, लेकिन इतना अटैम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन इससे रिजल्ट होता नहीं है, आप सिर्फ भीड़ बढ़ाएंगे। रिजल्ट इस 70% के बाद एक एक नंबर जो है, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। जो नंबर बढ़ाना आपको सालों महीनों लग सकता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, उस पर रिसर्च करना पड़ सकता है। आप देखते होंगे कोई बोलता है कि मेरा 2 नंबर से छूट गया, 2% से 2 नंबर से छूट गया। यार वो 2 नंबर बहुत बड़ी गैप है। आप यदि इस बीच में आप कोई लाता है 30 नंबर और कोई लाता है 58 नंबर, हाँ ये गैप 18 का गैप है ना, 18 का गैप है ना। और यहाँ यदि कोई 74 लाता है, एक ने 75 लाता है, यहाँ 1 नंबर का गैप है। ये 1 नंबर इस 18 नंबर से बड़ा है। आप यहाँ एक एक नंबर, मैंने कि 70 मार्क्स के बाद एक एक नंबर बढ़ना बहुत कठिन, बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। आप 2 नंबर से पीछे नहीं हैं, वो 2 नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो इजी से बना सकते हैं। इसके बाद वाला जो सवाल रहेगा वो लॉजिक, आपका ब्रेन यूज करेगा, लॉजिक यूज करेगा, ट्रिक यूज करेगा, कॉन्सेप्ट यूज करेगा। आपने कैलकुलेशन पे काम किया है कि नहीं, 1-2 क्वेश्चन लेंदी रहेगा। यदि आप कैलकुलेशन पे काम किए हैं तो ये 70+ में जाएंगे। जैसे ही आप 70+ में घुस जाते हैं, ठीक है, 78, 80, 85, 90 लाने लगते हैं, आप रिजल्ट में हैं। आपका आज न कल जॉब फिक्स है, एकदम फिक्स है। हाँ इसीलिए आपको ये सब चीज़ इधर गलत नहीं करना है। ये 60 से 70% पे यदि आप सपोज देख लीजिए ना, आप जो है 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, आप इजी वाला 5 गो गलत कर दिए, तो आपको आया कितना, 65। किसी ने जो है मॉक टेस्ट से इतना अपना परफेक्शन ला दिया है, जो इजी में हड़बड़ा के मिस्टेक किया ही नहीं, उसने 70 में 70। अब इसने यदि 5 नंबर बनाता है तो इसका 75 होगा। आपको पहले इसका बराबरी लाने के लिए 5 टफ वाला बनाना होगा, टफ वाला, 5 टफ वाला, ठीक है। आप फिर से 5 टफ वाला बनाइएगा, ठीक है, मतलब 10 टफ वाला बनाइएगा, जो कि 10 टफ वाला बनाना बहुत कठिन है। रिजल्ट में लास्ट का जो क्वेश्चन होते हैं, जो जिससे रिजल्ट होता है, उसमें एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। आप देखिए 2-4 हल्का वाला गलती करने की वजह से आपको टफ वाला बनाना पड़ेगा, जो बनेगा नहीं। मतलब आप इजी वाला क्वेश्चन गलत किए, आप कंपटीशन से बाहर है, आपका काम फिनिश है। तो इजी वाला गलती नहीं हो, उसके लिए मॉक टेस्ट होता है, आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ एक और चीज़ है कि क्वेश्चन को छोड़ने सीखें, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये जो है ना, ये एग्जामिनर 2-4 क्वेश्चन ऐसा देता है कि आप इसमें आके उलझिए। आप लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं किए हुए बंदे, मैंने क्वेश्चन, मैंने एग्जाम लेने का मतलब होता है कि उसका नॉलेज टेस्ट नहीं करने, उसको छांटना, किसी तरह भगाना। आप कम प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, आप एक बगल से एकदम हो, इसको तो बना ही देंगे, इसको तो छोड़ना नहीं है। आप एक बगल से 1 नंबर 2 नंबर ऐसे बनाते हुए जा रहे हैं, उस बीच में आ गया 7 नंबर का बहुत टफ, इसमें 5 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगाए, उधर 10 क्वेश्चन मेरा छूट गया, ठीक है। आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी टाइम टेकन हो, थोड़ा सा भी टाइम टेकन हो, उसको तुरंत स्किप कीजिए। ऐसा नहीं कि इसको नहीं बनाना है, इसको सेकेंड राउंड में यदि मेरे पास टाइम रहा तो बनाएंगे, नहीं तो इजी क्वेश्चन में ही यदि खत्म हो गया टाइम स्पीड के साथ, तो वैसे ही सबके साथ हुआ होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यदि सेकेंड राउंड में टाइम बचा तब ये सबको अटेम्प्ट लेंगे, और यदि आप सिर्फ इजी बनाते हुए चले गए तो आपके पास टाइम बचेगा ही, एकदम बचेगा ही। नेक्स्ट टाइम में आप ये इस पे जो काम कीजिएगा वो सिलेक्शन पे काम होगा, जो क्वेश्चन को छोड़े हैं। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि इसी को बनाने में आपको 5 मिनट लग जाएगा, और लास्ट में जो एक आप 5 मिनट में एक तो बना दिए, लेकिन लास्ट में जो हल्का हवा 15 को छूट गया, उसका क्या है। इसीलिए आपको क्वेश्चन छोड़ने सीखना होगा, आपको हाँ क्वेश्चन को कैटेगराइज करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को जो है कैटेगराइज, क्वेश्चन के लेवल को कैटेगराइज करें, मतलब आप जिस समय प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में लेके चलना होगा कि क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन में हमें टाइम लग रहा है। उस तरह का क्वेश्चन यदि हमारे एग्जाम में इसी 100 कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो थोड़ा सा टाइम टेकन होंगे, क्यों टाइम टेकन देता ही है। आप किसी सवाल को 5 सेकेंड में भी तो बना सकते हैं, इसीलिए कुछ सवाल में आपको 40 सेकेंड लगेगा ही, 1 मिनट लगेगा ही, ठीक है। इसीलिए इसमें ये जो है मैनेज होगा, ऑन एवरेज 15 से 20 सेकेंड आपका निकलेगा। हाँ यदि आप पहले 5 सेकेंड 10 सेकेंड वाला सवाल को बनाते हुए चल जाना है, सारा बना लेना, एक भी गलती नहीं करना, देन आफ्टर जो है 1 मिनट 40 सेकेंड वाला को अटेम्प्ट करना। इसीलिए जो है क्वेश्चन
के लेवल को जो है कैटेगराइज करना है, कैसा क्वेश्चन हमको छोड़ना है, ये प्रैक्टिस वहाँ पे आप नहीं पकड़ पाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। देन आफ्टर देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं सवाल पढ़े और उसका डाटा लिख के बनाने लगे। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि ऑप्शन देखिए ना, जैसे ही पढ़ेंगे ना आप लगा लेंगे अरे इसका दोगुना का मतलब क्या था, या डिजिट का सम मतलब डिजिट का सम 12 बोल रहा है, तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में डिजिट का सम 12 आ रहा है, क्या जरूरी है हमको सोल्व करना। यदि डिजिट का सम यदि 84 है, ठीक है, ऑप्शन में 8 4 बार है और में 94 रहेगा, फलना 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 ये रहेगा, हम देख लेंगे जिस ऑप्शन में डिजिट का सम की बात कर रहा है सवाल में 84 आ रहा है, तो हमको एक्स वाई मान के बनाना ही नहीं है, सीधा हमको 84 जिसमें है वो। चलिए, मतलब आपको बोल रहे हैं आप जब भी तैयारी करने जाइए कुछ न कुछ लक्ष्य माने कि मन में एक होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, हौसला, माने कि आप किस पर्पज़ से तैयारी कर रहे हैं। सपोज दैट मेरा मम्मी पापा बीमार चल रहा है, ठीक है, हम जल्दी से ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से माने कि आप 6 महीना से 1 साल में भी नौकरी बड़ा से बड़ा जॉब ले सकते हैं, ठीक है, 1 ईयर में भी बड़ा से बड़ा जॉब, यदि आप लगन से और अच्छे से दिल से प्रैक्टिस करते हैं और आपके दिल में जो आग लगा हुआ है जॉब की ज़रूरत का, उस जॉब की क्या नीड है आपको, वो यदि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा तो आपसे 6 से, ठीक है, 6 मंथ से साल भर में जॉब ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कुछ बंदे का हो सकता है लक्ष्य अलग अलग हो, किसी को समाज में रिस्पेक्ट लेना हो, किसी को मम्मी पापा बीमार चल रहा है जल्दी से इलाज करके अच्छे जॉब लगे उनका ट्रीटमेंट करना है, ठीक। चलिए, तो ओवरऑल जो है जॉब लेना डिपेंड करता है कि एक तो आपके अंदर आग जो है कितनी लगी हुई है, मतलब जॉब की आपको कितना नीड है, ठीक है, कितनी ज़रूरत है, किस तरह की ज़रूरत है, आप उस जॉब से उस जॉब पाने के बाद आप कौन कौन सा काम आसान कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो जॉब जो है 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका जल्दी होता है या टाइम लगता है। एक तो सबसे पहले आप कितने अच्छे से, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपके अंदर भूख कितनी है जॉब की, ठीक है, नीड कितनी है, ज़रूरत कितना है, ठीक है। तीसरा है कि जो एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है, जॉब देने वाली एजेंसी है, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, ठीक है, यूपी सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, वो जो है वो एजेंसी कितना प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, टाइमली जो है एग्ज़ाम ले रहा है या नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो है 2021 में वैकेंसी निकाला, ठीक है, जनवरी में, और जाके 26 में एग्ज़ाम ले रहा है पीटी, देन आफ्टर फिर 29 में जो है उसका मेंस ले रहा है, तो फिर जो है आपको लेट लग सकता है। अदरवाइज़ यदि एजेंसी प्रॉपर वे में काम किया और आपका प्रिपरेशन अच्छा रहा, आप जो है कंसंट्रेट होके फुल अपना 100% एफर्ट दे के प्रिपरेशन किए और आपके अंदर जो जॉब की भूख है वो अच्छी होनी चाहिए, पूरा एकदम तगड़ा लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको जो है जॉब लगने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सारे ये तीनों चीज़ यदि परफेक्ट लग गया, एजेंसी सही टाइम पे एग्ज़ाम ले लिया और जो है आपके अंदर जो जॉब की नीड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और आप जो है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्सनट्रेट वे में, अच्छा तरह से प्रॉपर वे में यदि आप कर लेते हैं तो आपको 6 मंथ सफिशिएंट है किसी भी, ठीक है, स्टेट लेवल, मतलब यूपीएससी छोड़ के, यूपीएससी और बीपीएससी छोड़ के इधर जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं 6 मंथ सफिशिएंट है रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर लेके आएंगे आप लोग के बीच में जो भी अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो कि आपको जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करे, मदद करे। हम अपना 100% देंगे, कोशिश करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा शॉर्टकट्स, मेरा जो बताने का वे है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, आपको पसंद आए, ठीक है। हाँ, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तब, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। यदि आपको लगे कि नहीं ये जो है वीडियो किसी का काम आ सकता है तब आप उसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ सीधा डिसलाइक कीजिए।